में 1 से लेकर प्रश्नावली 4 तक का कोई भी प्रश्न जिसमें डाउट होगा, उदाहरण या प्रश्नावली का, पूछ सकते हो। देखो पूछो। कल रहेगा आप लोग का टेस्ट और परसों रहेगा सेमिनार, जहाँ आके आपको क्वेश्चन बताना है। हाँ, कल रहेगा टेस्ट। क्या हो गया, उसको ब्लैक बोर्ड बनवाएंगे। और यहाँ पर आने के लिए कोई बहानेबाजी नहीं चलेगा, आपको आना ही है, बताना ही है क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन दूंगा, कल आप लोग बाद में क्वेश्चन देना शुरू करूंगा। अभी फिलहाल आप लोग अपने से एक क्वेश्चन अच्छे से तैयारी करके आएंगे और उस क्वेश्चन को यहाँ पे समझाएंगे। कोई भी एक क्वेश्चन को आप लोग समझाओ। हाँ, कोई भी प्रश्न, मतलब कोई भी प्रश्न क्वेश्चन उसको बनाना है। चलो पहले बताओ, रिवीजन कराओ। कुछ भी नहीं है, आप लोगों को किसी को भी कोई डाउट नहीं है तो बोलना। प्रश्न 3 में भी समझ नहीं आ रहा कैसे क्वेश्चन, कैसे हम संख्या सोचते हैं वो। चलो देखो, तो कोई भी एक प्रश्न बताओ। प्रश्न 3 का प्रश्न 2। चलो पहले प्रश्न 3 को कर रहे थे, प्रश्न 2 ठीक है। चलो प्रश्न 3 का एक क्वेश्चन बताओ पहले, कोई भी आप क्वेश्चन बताओ। बोल प्रश्न क्या है? बनने के लिए सब बन गया होगा। आप उस प्रश्न को बताओ जिसमें आपको डाउट हो रहा था बनाने के टाइम, पढ़ने के टाइम। मुझे प्रश्न बताओ ना, मुझे तमाम बोल क्या है प्रश्न? प्लस एक्स माइनस 12। प्रोसेस क्या कहता है? एक्स का वर्ग गुना कर देंगे क्या? -12। कितना आएगा गुणनफल? -12x का वर्ग। गुणनफल का चिन्ह क्या आया? माइनस। तो मेहुल हम क्या सोचेंगे? गुणनफल का चिन्ह माइनस में आया है, ये आ कहाँ से आया समझ आया ना? पहले और अंत को गुणा कर रहे हैं, चिन्ह सही। प्लस है तो प्लस लिख दिया, माइनस माइनस लिख दिया, और प्लस माइनस का क्या होता है? माइनस। गुणनफल का चिन्ह किस में आया? माइनस। योग सोचेंगे कि अंतर? क्या सोचेंगे? अंतर। अब आप लोग सभी क्वेश्चन को इतना प्रैक्टिस कर चुके हो कि अब आपको ये हो सकता है क्या, ये हो सकता है क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आपको इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि आप डायरेक्ट उस अंक को प्राप्त कर सकते हो। तो ऐसी तो संख्या बताओ, अंतर किसके लिए सोचना है? अब देखो थोड़ा सा दिमाग से लगाना। अब x क्या है, कुछ दिख रहा है क्या? कुछ नहीं दिख रहा, मतलब क्या लिखना है? 1। 0 लेके मत चलना। तो x आगे कुछ नहीं, मतलब 1, और 1 के लिए हम क्या सोचेंगे? अंतर। अब अंतर ऐसा होना चाहिए कि घटाने पर 1 आए और गुणा करने पर कितना आए? 12। ठीक। 4 - 3, 4 में 3 घटाएंगे तो 1, और 4 क्या? 12। समझ में आया ना? तो यही वो जुड़ा है जिसको हम लेकर चलेंगे। अब शुरू में आ जाओ फिर से, ये आपके हमारे पास x का वर्ग ऋण धन 1 के लिए, केवल इस 1 के लिए हमको क्या रखना है? 4 - 3। तो ये हमने क्वेश्चन में दिया 4 - 3, और बाहर क्या बचा हुआ है? x, और ऋण में क्या बचा हुआ है? 12। अब ये हो गया हमारा x का वर्ग, प्लस भी अंदर गुना होगा, x भी अंदर गुना होगा। क्या वो बात समझ में आ रहा है? तो चल मैं बता, अगला स्टेप क्या आएगा? अच्छे से बोलो। 4 × 3 तो हो गया है, अब x को अंदर गुना करना है।
बोलो, चल बोले ना। ये आ जाएगा हमारे पास 4x। गुणा करने का मतलब क्या है, उसको इसके साथ रखना है बस। 4 गुणा x का क्या आएगा 4x, और अगला -3x, और माइनस में क्या मिलेगा हमको y। जैसे हम कोष्टक हल करते हैं हमको 4 पद मिल जाता है। 4 पद मिल गया तो हम दो पद बना देते हैं जोड़ा। अब ये बताओ इस जोड़े से क्या बाहर निकलेगा। दोनों जगह में जब संख्याएं हों तो पहले आप उस संख्या से कॉमन निकालने के बारे में सोचना। जब दोनों जगह में संख्या रहेगा तब, जैसे यहाँ पर दोनों जगह संख्या है तो पहले संख्या जो दिख रहा है वो तो निकलेगा ही निकलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर संख्या इसमें संख्या नहीं है तो केवल और केवल क्या कॉमन निकलेगा, केवल क्या कॉमन निकलेगा x। क्वेश्चन में क्या बचेगा, यहाँ पर का x और यहाँ पर का 4। कॉमन कैसे कर सकता है। अब अगला क्वेश्चन में हमको x धन 4 बचा लेना है, छोड़ देना है, छाप देना है, क्योंकि पहले क्वेश्चन में जो आता है वही अगला क्वेश्चन में भी आता है। तो यहाँ से हमने क्या निकाला होगा, तो ये बचा है, ये माइनस है तो माइनस को लिखना ही है, प्लस है तो प्लस को लिखते हैं, माइनस है तो माइनस को लिखना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे 3x और यहाँ पर केवल क्या दिख रहा है x, तो x में कौन बाहर निकला होगा, सोचने की जरूरत नहीं है, क्या पूछ रहे यहाँ पर 3। अब देखो जो 2 बार दिख रहा है उसको एक बार लिखो, ये आ जाएगा x धन 4, और अगला में जो बच गया उसको छाप लीजिए, x ऋण 3, ये हो जाएगा हमारा। ऐसे बनना है। ये क्वेश्चन को आप लोग इतना ज़्यादा हार्ड समझ के चल रहे हो जितना है, ठीक है। और ये तो संख्या सोचने वाला क्वेश्चन है भाई, सोचने में कितना मजा आता है। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो बस ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है, क्या यूनियन हो सकता है, ठीक है। चलो और बताओ, प्रश्न 2 क्वेश्चन पहला बताना है, चौथा बताना है, पहला क्या क्वेश्चन बताओ। चलो प्रश्नावली 1 का ना 2 का, प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब एक बात देखो, उसमें ऊपर में ही बहुपद दिया होगा px के रूप में। px का मान क्या दिया है, x घात 3, x घात 3, 3x का वर्ग धना, ठीक है। इस बहुपद के लिए बहुत सारे भाजक हमको दिया गया है नीचे में, और उस भाजक को लेकर हम क्या लगाएंगे, शेषफल प्रमेय। इस बहुपद के लिए हम क्या लगाना है, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय की सहायता से हमको निकालना है क्या, शेषफल। क्वेश्चन में बोला तो उसमें से पहला में बहुत सारे भाजक दिए हैं, बताओ उसमें से कौन सा बनाना है। 1 से 5 तक दिया, उसमें से कौन सा क्वेश्चन बताना है, 5 बताना है क्या, 5 बताना है। बोल प्रश्न क्या है। तो मान लो इसको gx बराबर क्या मानेंगे, x धन 1/3। क्या ये हमारा gx किसका काम करेगा बताओ, भाज्य। ये हमारा किसका काम कर रहा है, क्या दोनों समझ आ रहा है। ये है हमारा भाज्य और ये है हमारा भाजक। हमको क्या लगाना है, शेषफल प्रमेय। तो हमको लगा देना है यहाँ पर शेषफल प्रमेय। अब मेरे एक बात आप लोगों को याद होगा, शेषफल प्रमेय जैसे ही हमने लिखा भाजक के बराबर हमको क्या रख देना है, 0। शेषफल में हमने लिखा भाजक बराबर क्या ले लिए, 0। अब भाजक का काम कौन कर रहा है, gx को मान कितना है, x धन 1/3 बराबर में क्या गया, 0। अब हमको x का मान निकालना है, तो प्लस में इधर क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर -1/3। इसका मान प्राप्त होगा x, कितना प्राप्त होगा, अब हमको x का मान रखना है कहाँ पर, भाज्य मतलब कहाँ, px। x का मान px में रखने पर अब मान रखने पर, ठीक है, पायल रखेंगे मान, क्योंकि उसी के पर मान रखना। चलिए यहाँ पे मान रखने पायल x का मान क्या रखते जाना है हमको, 1/3।
जहां जहां पर x है वहां वहां पर क्या बोलते जाना हमको, ऋण 1/3। चल रहा है तुम्हारा पी को कौन लेंगे, पी ऋण 1/3। आगे बढ़ो, चश्मा नहीं लगा है तो चश्मा क्यों नहीं लगा, क्या थी तो ग्लास को कैसे रखा करना तुम, ऋण 1/3 घात 3 क्या था उसको, घात 3 प्लस, चल 3 का आगे बढ़ा, यहां तक आ गए, 3 के बाद क्या आएगा बता, x का मान क्या रखना है हमको, उसको बोले देना ऋण 1/3 घात 2 है तो यहाँ पर बताते हैं लोगों ने घात 2। अगला चल जाए बता रहे क्या होगा, 5 क्वेश्चन में ऋण 1/3 धन क्या आ गया हमारे पास 8, ये हमने रख दिया मान। अब यहाँ पर घात कितना है, घात 3 तो इसका 3 बार गुणा। चलो भाई शुरुआत करते हैं फिर से, ऋण 1/3 गुणा ऋण 1/3 गुणा ऋण 1/3 3 बार क्यों लिखे गुणा में बताओ तो, क्योंकि इसका घात क्या है 3, धन 3 गुणा ऋण 1/3 गुणा ऋण 1/3, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा ऋण 5 गुणा में ऋण 1/3 और धन कितना आएगा हमारे पास 8, इसको हमने जो कहते हैं छाप दिया, ठीक। अब हमको क्या करना है, ऋण चिन्ह का पहले गुणा करना है, ऋण गुणा ऋण धन, धन गुणा ऋण ऋण, अंत में हमारे पास क्या बचा ऋण। अब गुणा में ऊपर का ऊपर से होता है, नीचे का नीचे से, एक का एक, एक का एक, ऊपर क्या बचा भाई 3 दिया 9, 9 दिया 27, ये हो गया 27, 3 दिया 9। अब 3 का 3 बार गुणा है तो 3 दिया 9, अब क्या सोचते हैं 3 कितना बार गुणा हो रहा है, कितने बार गुणा हो रहा है 3 बार, तो हम 3 बार उसका पहाड़ा पढ़ लेते, 3 का 3 बार पढ़ा 3 दिया 9। अधिकतर गलतियां यही होता है, जैसे घात होता है ना 2 का घात 4 हमने कहा, तो 2 का घात 4 हम क्या पढ़ेंगे 2 4 8, ऐसा नहीं होता है, उसको 2 को 4 बार गुणा करना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 2 का घात 4 रहेगा तो उसका मान कितना होगा 16, 8 मतलब है, और गलती यही होता है, तो 3 दिया 9 और 9 दिया 27। अब आगे देखो धन, धन क्यों आएगा देखो पहले, धन का गुणा क्या होगा ऋण, ऋण का गुणा क्या हो जाएगा धन, अब 3 का गुणा करेंगे 3 एकम 3 एकम, ऊपर क्या आया 3 और 3 दिया 9, ऋण का गुणा 5 एकम, घट में कौन है धन, 8 में कुछ मतलब 1, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज बता देते, बहुत सारे पहले से आपको मिला रहे तो आपको निकालना है हर का लघुत्तम, हर का हम क्या करेंगे लघुत्तम, तो 27 के अंदर में 9, 9 के अंदर में 3, 3 के अंदर में कौन 1, मतलब सिंपल बात, इसका लघुत्तम कितना निकलेगा 27, ठीक। जैसे 8 4 और 2 दिया है तो उसका लघुत्तम क्या निकलता है 8, ठीक, और 8 और 6 दिया तो क्या निकलेगा 8 और 6 दिया तो 8 निकलेगा क्या 8 नहीं निकलेगा, ये मत सोचना कि 8 निकलेगा, 8 के अंदर में केवल 2 आएगा 4 आएगा 6 आएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि 6 के पहाड़ा में 8 आएगा क्या, मैं क्या बोला था कि यदि पहाड़ा पढ़ने पर वो संख्या प्राप्त हो जाए, मतलब ये समझ चलिए कि उसके अंतर्गत आएगा, जैसे 9 जो 27 के अंदर में आएगा, क्योंकि 9 दिया 27, ठीक है। यदि मैं कहता हूँ मान लो 12 कहता हूँ तो 12 जो है 27 के अंदर में आएगा क्या, क्योंकि 12 पहाड़ा पढ़ के देखिए 12 पहाड़ा में आएगा क्या, यदि 24 है और मान लो 12 है तो 24 और 12 का लघुत्तम क्या निकल जाएगा 24, क्योंकि 12 जो है 24 के अंदर में आता है। मान लो 24 और 8 है तो भी आप उसका लघुत्तम कितना लेकर चल सकते हैं 24, क्योंकि 8 या 24, क्या बोला बात समझ में आया, तो इनका लघुत्तम क्या निकल जाएगा हमारे पास 27। अब लघुत्तम निकालने के बाद अगला प्रोसेस जो है उसको ध्यान से समझिए और ध्यान से सुनिए, लघुत्तम को
हर से करते हैं भाग, प्रोसेस याद हो रहा है। लघुत्तम को हर से करेंगे भाग, जो भाग पर आएगा उसको अंश से करेंगे गुणा। 27 को किससे भाग करेंगे? 27, कितना आएगा? 1, और उसको गुणा करेंगे किससे? ऋण 1 से, यहाँ पर ऋण और 1, तो ऋण 1 को गुणा कर देंगे किससे? 1 से। ये 1 कहाँ से आया, समझ में आया? अब देखो यहाँ पर तो धन की हमने निकाल दिया, अब इस 27 को किससे भाग करेंगे बताओ? अब 9 का पाड़ा पड़ेंगे, 9 1 9, 9 या 27, कितना आया? कितना आया? 3, और उस 3 को गुणा करेंगे इस 3 से, गुणा में आ गया क्या? 3, धन कौन आएगा यहाँ पर? 5। अब इस 27 को किससे भाग करेंगे? 3 से, तो 3 या 27, तो 5 गुणा करेंगे किससे? 9 से। अब 8 गुणा, बताइए कितना आएगा? 27 को भाग करेंगे 1 से, तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा? 27। चलिए भाई आगे बढ़िए। ऋण 1 का ऋण 1, 3 दिया 9, 5 दिया 45, अब इसको गुणा करेंगे। 8 7 56 का 6, 8 दूनी 16 और 5 21, बटा में कितना आएगा? 27। अब ये प्लस वाला सबको अलग से गिनेंगे, है ना? तो 9 और 5 14, 14 और 6 20, 20 का हो गया 0, ठीक है। और हाथ से 2 बचा करना, 4 और 1 5, 5 और हाथ से 2 मिला के 7, यहाँ पर केवल 2। और एक बात ध्यान दो, माइनस चिन्ह बचा हुआ था ना, तो माइनस में क्या जाएगा? 1, तो यहाँ पर आगे घटा में 27, और 270 में घटा, वेरी गुड, 269 के बटा में कितना आएगा? 27 हो जाएगा हमारा आंसर। आपको क्वेश्चन बड़ा है सोचकर घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको आराम से जो प्रोसेस दिया गया है, जो प्रोसेस आपको पता है वो करते रहिए, आंसर आएगा ही आएगा, कोई नहीं होता, ठीक। ये प्रोसेस को थोड़ा अच्छे से याद रखना, आगे भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्लास में बस नहीं, और आगे जब आप पढ़ेंगे तब भी काम आएंगे, ठीक है। चलिए आप बताइए कौन सा क्वेश्चन बोल रहा था? क्वेश्चन नंबर 4, 2 भाज्य वाला है क्या? 2 भागफल वाला, भागफल 2 भाज्य वाला है ना? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? भाज्य का काम शुरुआत में कौन कर रहा है? fx, ठीक है। fx को भाग दिया जा रहा है ना, इधर इधर उसमें इधर, भाज्य का काम कौन कर रहा है? fx, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाज्य का काम कौन करेगा? fx, इसको भाग किससे दिया जा रहा है? x का वर्ग ऋण 16 से, कि नाम x का वर्ग ऋण 9 से, ये नहीं बना? और नया भाजक का काम कौन कर रहा है बताओ? नया भाजक का काम कौन कर रहा है? x - 3 दिखा कहाँ पर बना रहा है? मैं तेरे को क्या बोला था? मैं बोला क्या बोला तेरे को? जिस टॉपिक को बनाते लेके आया था बोला था ना, तो बस तू बोल देता कि घर बनाया हूँ सर, कुछ नहीं रखना है वहाँ, एक कॉपी रख, जिसको यहाँ भी लाना है वहाँ भी रखना है, मेरे को वो कॉपी देखना है, वो एक लाइन ऐसे यहाँ पर गलत करके देखो बता दो, पूरा क्वेश्चन बताने को मिलेगा, क्योंकि उदाहरण नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 4 एकदम सेम टू सेम है, समझ में आया? यदि क्वेश्चन नंबर 5 भी बोलते तो समझ में आता, क्वेश्चन नंबर 5 माइनस वाला है, इसमें तो 3 जो माइनस से क्या हो जाना है? प्लस हो जाना है, 0 ऐसे ही हो जाएगा, और ट्राई क्या करके हो रहा है? देखूंगा कल जहाँ तक छोड़ा तो वहाँ तक लेके आऊंगा। भाज्य का काम कौन कर रहा है? x का वर्ग ऋण 9। अब जब इस भाज्य को इस भाज्य से भाग दिया जाता है तब शेष पर कितना प्राप्त होगा? कितना प्राप्त हुआ है? मुंह से बात भी नहीं कर रहा, भाज्य मिल गया, भाजक मिल गया, और क्या मिल गया? शेष पर। किसको मान के चलते हैं हम? क्या बचा हमारे पास? 4 चीज मिलता पता ना, भाजक भाज्य शेष पर के अलावा क्या बचता है उसको मानते हैं, माना भागफल,
इसको क्या मानेंगे हम? GX। तब हमारे पास एक सूत्र मिलता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ये याद रखें, ठीक है। अब सबका मान रखते हो। भाज्य का मान देखिए कितना मिला है? fx। भाज्य का मान क्या मिला हुआ है? x का मान 9। भागफल हमने क्या मान लिया है? gx। और शेषफल क्या मिला हुआ है? क्लियर है यहाँ तक? अब इसी भाज्य को भाग दिया जाता है x धन x ऋण 3 से। नया भाज्य का काम करेंगे। किसे और भाग दिया बोला है? x ऋण 3 से। तो नया भाज्य का काम, नया भाजक क्या मिलेगा देखो? x ऋण 3। और इस x ऋण 3 के लिए हमको क्या निकालना है? शेषफल। और शेषफल निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं? शेषफल प्रमेय। तो हम यहाँ पर लिखते क्या? शेषफल प्रमेय। और शेषफल प्रमेय लिखने के बाद हम क्या करते हैं? भाजक बराबर 0 लिखते हैं। और भाजक का काम कौन कर रहा है? देखो, x ऋण 3 बराबर 0। अब x ऋण 3 में से x मान हमको निकालना है। चल बात बताओ, x मान क्या निकलेगा? दिख रहा है कि दिख रहा है? यहाँ भी क्या लिखा है? अब x का मान निकालना है। 3 को करना है 95। क्या है? 3 बस आएगा कि -3 आएगा? -3 आएगा। सोच ले अच्छे से। 3 बस क्यों आएगा? पक्षांतरण होगा तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो x मान क्या हो गया? 3। और x का मान जो आया उसको कहाँ रखेंगे हम? fx में। x का मान कहाँ पर है? fx में रखेंगे। चलिए भाई बताइए क्या आएगा? x मान क्या रखेंगे हम? 3 बराबर 3 का वर्ग। x का वर्ग मतलब 3 का वर्ग माइनस क्या आएगा? 9 गुना g के साथ कौन आ जाएगा? 3 धन 3 के साथ कौन आ जाएगा? 3 धन कौन आ जाएगा? 2। इधर रखो भाई। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। 9 और 9 गुना g का मान जैसे रहेगा वैसे उसको जो बदल रखे रहना, ठीक है। कुछ मतलब इसको गुणा तो पहले 3 क्या 9 धन क्या आएगा? 2। 9 में नंबर आएंगे तो 0 गुना g 3 कितना आएगा? 11। अब किसी भी संख्या को हम 0 से गुणा करें तो उसका मान क्या आता है? 0 धन 11। अब 0 में 11 करेंगे तो 11 हमारा आंसर। उदाहरण नंबर 11 जिसमें 1% का फर्क नहीं है, सिर्फ उसमें का 2 है, उसमें का क्या है? 3। बाकी सब सेम टू सेम है। कहाँ पर ट्राई कर रहे हैं? यहाँ पे गलत हुआ, ठीक है। और इसमें से कोई दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम, शिकायत नहीं है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 5 तुमको ना थी। तीसरा का 5वां वो क्या है? तीसरा का 5वां मान ज्ञात करना है a का। y को हम बदल कर a करेंगे है ना? y प्रिंट मिस्टेक था, a रखना था बोला था ना। तो बताओ क्या क्या दिया है? जी वाई क्या दिया है और पी वाई क्या दिया है? इसको बताओ। इसको लिखोगे नहीं ना? चल बता क्या है? जी वाई बराबर y प्लस 5 और पी वाई बराबर प्रश्न नंबर कौन सा क्वेश्चन है ये? दूसरा तीसरा का 5वां। चलिए बताइए तो इसको फिर मान किसने निकालना है? a का। वो प्रिंट मिस्टेक है ना, y मान निकालना बोला है, उसको डालना है। अब सुनो, क्वेश्चन में सबसे ऊपर में बोल दिया गया होगा कि जी वाई जो है पी वाई का क्या है? गुणनखंड। और मैं बोला था जब जी वाई पी वाई का गुणनखंड है बोल दिया गया है तो जी वाई बराबर भी 0 लेके चलना है और पी वाई बराबर भी 0 लेके चलना है। और पूछा जाएगा तब क्या बोला था? नहीं, जब वो पूछा गया है कि जी वाई क्या जी वाई पी वाई का गुणनखंड है तब क्या करेंगे? हाँ बताओ।
केवल जी बराबर क्या लेके चलेंगे 0। जब पूछा जाएगा ना तो केवल और केवल भाजक बराबर 0 लेके चलेंगे, और जब बता दिया गया है तो भाजक बराबर भी 0 और भाज्य बराबर भी 0। क्या बोला, बात समझ में आया? तो इसमें बता दिया गया क्वेश्चन की शुरुआत में ही, तो हम दोनों बराबर 0 लेके चलेंगे। तो पहले माना जी बराबर क्या लेंगे 0, और शुरुआत में बताना भाई क्योंकि जी वाई पी वाई का गुणनखंड है, उल्टा लिखना है ना। शुरुआत में बोला गया है कि जी वाई और पी वाई का क्या है गुणनखंड, इसलिए जी वाई बराबर क्या लेके चलेंगे 0। अब बताइए जी वाई का मान क्या है, यहाँ से वाई धन 5 बराबर में 0। अब बताओ वाई का मान क्या निकलेगा, -5। अब इसका मान निकालने के बाद पी वाई बराबर भी क्या लेके चलेंगे हम 0। बताइए पी वाई का मान क्या मिला है, यहाँ से y का मान करेंगे 2 बार धन 1 बराबर में 0। अब y का मान तो यहाँ से क्या मिला है -5, मान रखते रहिए y का ऋण 5 का वर्ग ऋण 2 y का मान -5 धन में 1 बराबर में 0। ऋण 5 का वर्ग कितना आएगा मुझे बता, ऋण 5 का वर्ग कितना होगा 25 ऋण 25 ऋण 25 ऋण ना क्या आएगा, एलियन हमारे भाई ऋण 25 नहीं 25 केवल 25, केवल 25 वाले कौन कौन है, केवल 25 वाले हैं, ऋण 25 वाले कोई नहीं है, चलो कोई बात नहीं, सही है। ऋणात्मक संख्या का घात यदि सम हो, थोड़ा ध्यान देना, कक्षा 7वीं 8वीं में एक फॉर्मूला पढ़े थे, ऋणात्मक संख्या का घात क्या हो सम, तो हमको प्लस मिलेगा, और ऋणात्मक संख्या का घात यदि विषम हो तो हमको क्या मिलेगा माइनस। ये ऋणात्मक संख्या है और इसका घात क्या है सम, वो मतलब क्या है सम, तो अंत में हमारे पास क्या बचेगा प्लस। मान लो ये 3 रहता है या 5 रहता है विषम, तो अंतिम में हमको क्या मिलेगा माइनस, क्योंकि ऋण 5 का वर्ग मतलब ऋण 5 का 2 बार गुना, ऋण 5 गुना ऋण 5, और ऋण गुना ऋण जब करेंगे तो क्या आ जाएगा धन, मतलब ऋण 5 का वर्ग का मान कितना आएगा केवल और केवल 25। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया क्या 25, ये ऋण और ये ऋण मिला के क्या आ जाएगा धन, 5 दूनी, अरे ये कहाँ का कहीं कहीं तो ये होगा, इसमें ये तो होगा कहीं ना कहीं, एक नहीं है, इतने टाइम से क्या कर रहे थे, अरे तो देखने के बाद तो बताना चाहिए कि सर एक नहीं है, और मैं हल किया रहा हूँ। चलो 5 से कितना आ जाएगा 10, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस में a बराबर में 0। अब 25 और 10 को जोड़ेंगे घटाएंगे, ये हो जाएगा 35 धन a होगा कि 35 a होगा, चलो बताओ 35 a नहीं होगा, क्योंकि ये धन में है तो वो 35 a नहीं होगा, 35 धन a होगा, बराबर क्या आ जाएगा 0। अब a का मान निकालना है, 35 प्लस इधर जाके माइनस में आएगा, तो a बराबर क्या जाएगा -35, तो a का मान आएगा a हो जाएगा हमारा। ठीक है, और बताओ क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन नंबर 3 बोलो, 2y के घात 3 4y का वर्ग धन 3y घन 1, इसको किससे भाग करना है y घन 1 से, इसे क्या करना है भाग। ठीक है, अब इससे भाग करने पर बोला गया है तो आपको एक मिलेगा भाज्य, भाज्य क्या मिलेगा 2y का घात 3 धन 4y का वर्ग धन 3y धन 1, और भाज्य का काम कौन करेगा y धन 1। ठीक, हमको क्या निकालना है भाग, और क्या निकालना है a। ठीक है, अब देखिए ये दोनों चीजें हमको ज्ञात करना है, तो
भाग करने का प्रोसेस क्या कहता है, y धन 1 से हम भाग करेंगे इसको 2y भाग 3 धन 4y का वर्ग धन 3y धन 1। चलो बताओ शुरुआत क्या करते हैं हम, इसको इससे भाग करेंगे, भाज के पहले तक को भाजक करेंगे, तो 2y की घात 3 को भाग करेंगे किससे, y से, क्या है 2y का वर्ग, ठीक है। अब इसको हम प्राप्त किए, इसको लिख देंगे कहाँ पर उधर भाग कर, फिर क्या करते हैं इसको हम गुणा करेंगे इन दोनों से, तो इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 2y का वर्ग, इससे इसके साथ करेंगे क्या आ जाएगा 2y घात 3, ये प्लस हो जाएगा माइनस, फिर प्लस क्या आ जाएगा माइनस, पहला वाला पद क्या हो जाएगा कट जाएगा। क्वेश्चन पता है इसका, तो देखो अब ये प्लस है क्या है माइनस, बताओ कितना है 4y का वर्ग प्लस है 2y का वर्ग क्या है माइनस, जुड़े घटे कितना है माइनस 2y का वर्ग, इन दोनों में बड़ा कौन है 4 का चिन्ह क्या है, तो किसमें आएगा प्लस 2y का वर्ग, घटता है तो बड़े संख्या का चिन्ह लगाते हैं। अब उसके बाद किसको तारीफ देंगे 3y। अब बताइए फिर से पहला प्रश्न समान क्या कहता था, पहले पद से भाग, 2y के वर्ग को भाग करेंगे किससे 2y से, हाँ केवल किसे y से। अब बताइए कितना आएगा, क्या आएगा केवल और केवल 2y, इसको कहाँ लिखेंगे भाग। चलो फिर गुणा करो, इसका गुणा कितना धन 2y, इसका गुणा कितना 2y का 2, ये प्लस हो जाएगा माइनस, प्लस हो जाएगा माइनस, 3y में 2y घटा 1y, इसको डाल देंगे धन में a, अब 1y को भाग देंगे y से भाग करके क्या आ जाएगा a, इसको डाल देंगे धन में आ जाएगा क्या a, फिर से गुणा 1 गुणा 1 करेंगे 1 कम a, 1 गुणा y करेंगे तो 1y, ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा माइनस, ये भी कट जाएगा, ये भी घटे तो क्या जाएगा 0। ये है हमारा शेषफल, ये हमारा। इसी पर एक फार्मूला है, यदि शेषफल 0 प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ 0, तो भाजक भाज्य का गुणनखंड होता है। प्रश्न वाली दोनों जेएक्स काम किसका करता है भाजक, पीएक्स काम किसका करता है भाज्य, तो शेषफल क्या आ जाए 0, तो भाजक जो है वो भाज्य का गुणनखंड है, और नहीं आता तो भाजक भाज्य का गुणनखंड नहीं है। ठीक, देखो उसको पता करने के लिए आप भाग देने वाली विधि से बना सकते हो, शेषफल प्रमेय से भी बना सकते हो, तो आप पर डिपेंड करेगा। ठीक है, यदि कंडीशन यदि है क्वेश्चन में तब, और क्वेश्चन में बोल देगा कि आपको शेषफल प्रमेय लगाना है तो शेषफल प्रमेय विधि से ही बनाना है। तो इतना कंप्लीट करें आज, तो कल रहेगा आप लोग का टेस्ट।